हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में तबाही ला सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का जो बेसिकली टॉपिक है, जिसका नाम है रॉबर्ट डॉनी नासा छोड़ कैसे बने। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो और उसका दिल सच्चा और उसे खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और इस बात को पूरी दुनिया को मनवाया रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने, जिसे आप आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं। आज वो बहुत ज्यादा सफल है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कितनी सारी विफलताएं हैं उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ड्रग लिया। क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज्यादा ड्रग का सेवन किया करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे करके आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते हुए पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। शुरू में वे अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन हो गया तो उसके बाद वे अपनी माँ के साथ रहने लगे। रॉबर्ट सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने पिता के फिल्म में अदाकारी की थी और उसके बाद कई बार उन्होंने अपने पिता की फिल्म में रोल अदा किए। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया, जिसके लिए बाद में उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन 1993 से लेकर 2001 के बीच उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज्यादा पीटा गया कि वे बेहोश हो गए। जब वे उड़े तो उन्होंने अपने आप को एक खून के टब में सोया हुआ पाया। उन्हें बहुत बार लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन हर बार वे सफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था कि ये इस तरह के हैं जैसे मानो मैंने अपने मुंह में एक बंदूक की नाली घुसाई रखी है और इसका ट्रिगर मेरे ही हाथों में है, बस इसलिए क्योंकि मुझे गन मेटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपने मजबूरी समझते हुए कहा कि ये आदत उन्हें 8 साल की उम्र से है, क्योंकि उसके पिता भी नशा किया करते थे। 1996 में उन्होंने हेरोइन, कोकेन और बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। 1 महीने बाद उन्हें पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा और वे पड़ोसी के घर सोए हुए मिले। इन सब के चलते उन्हें 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सजा सुनवाई गई। 1997 में फिर से एक बार टेस्टिंग हुई, जिसको देने में वे असमर्थ रहे और उसके बाद उन्हें 4 महीने की फिर से सजा हो गई। कहानी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। 1999 में उनका फिर से एक बार ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वे फिर से फेल हो गए और उसके लिए इन्हें 3 साल तक एब्यूज ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में कैद की सजा सुनाई गई। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद भी कई बार गिरफ्तार होते रहे। इसी बीच में उनका फिल्म कैरियर भी चल रहा था। उनकी कई सारी मूवी रिलीज हो गई थी और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी अदाकारी के लिए 1992 में उनकी पहली शादी हुई थी डेबोरा से, लेकिन बार बार इन घटनाओं के चलते हुए भी उनसे परेशान हो गई और 2004 में जब जेल से बाहर आए तो उनके बाद डेबोरा ने भी उनका तलाक के कागज भेज दिए और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2005 में उनकी जिंदगी में आई सुजैन, जिनसे उन्हें पहली ही नज़र में ही प्रेम हो गया। लेकिन उसके बाद सुजैन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद रॉबर्ट ने फिर सुजैन को चुना और उसके बाद मानो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। 5 वर्षों के नशीले पदार्थ के सेवन और गिरफ्तार और इलाज के बाद रॉबर्ट आखिरकार वापस पूर्णतः ठीक होकर अपने कैरियर में वापस मुड़े। उसके बाद उन्होंने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्में में काम किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहां से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया हो। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिनसे सभी के दिलों पर राज किया और वे मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी कि उसके बाद आप सभी रॉबर्ट को आज आयरन मैन या टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं। आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर एंड गेम तक उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के अंदर अगर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद को सुधारने की क्षमता हो तो उसे पूरी इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम सभी के जीवन में भी ऐसी कई बार मुसीबत आती है जिनसे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ
और सिर्फ हमारा है। किसने हमारे साथ क्या किया या इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़े। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर ना उठना बुरी बात। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिर कर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना मत दे सकते हैं। दोस्तों आप अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत किया हो लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी है उस गलती को सुधारने के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।